हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आज बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं आने वाले 5 सालों में। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट होगा बेसिक रूल, दूसरा पार्ट होगा मनी एलोकेशन, तीसरे पार्ट में हम रोड मैप देखेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 बेसिक रूल्स जो हर किसी को पता होने चाहिए जो इस जर्नी पे चल रहा है। नंबर 1, डेवलप हाई इनकम स्किल। तो हाई इनकम स्किल आज की मार्केट में बहुत सारी हैं, जैसे कॉपी राइटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो गई, पीपल मैनेजमेंट हो गई, सेल्स हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, डिजाइनिंग हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, मेडिटेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं आप, और भी बहुत सारी हैं। तो आपको हाई इनकम स्किल डेवलप करनी है। उसके बाद आपको उस स्किल को मास्टर करना है। नंबर 2, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। जब आपने हाई इनकम स्किल सीख ली, फिर आपको 6 मंथ्स तक अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आपको लर्न करने के लिए जॉब करनी है, अर्न करने के लिए नहीं। इंटर्नशिप कर सकते हैं आप, जॉब कर सकते हैं। आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, ज्यादा अर्निंग पे नहीं। पॉइंट नंबर 3 है लर्न द आर्ट ऑफ बजटिंग। इसमें आपको बजटिंग करना सीखना पड़ेगा, कैसे हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें और ट्रैक करें। इसके लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हैं और बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। 4th पॉइंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप नई नई स्किल सीख सकते हैं, आप हाई इनकम स्किल डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सेव सेव सेव। जितना आप बचाएंगे उतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उतना ही आपका पैसा कंपाउंड होगा और उतने ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो है मनी एलोकेशन। तो इसमें आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, जिससे कि आपके पास एक बैकअप हो अगर आपकी जॉब चली जाती है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है। इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होगा मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 5 साल का। इमरजेंसी फंड का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी मंथली एक्सपेंसेस को 12 से इंटू करना है। जैसे लेट से आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 35,000, तो अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 4,20,000। तो अब इस 4,20,000 को आपको दो जगह सिलेक्ट करना है, 70% और 30% में। 70% जो अमाउंट है इसका, जो कि है 2,94,000, इसको आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालना है या फिर डेट म्यूचुअल फंड में। और 4,20,000 का 30% जो अमाउंट है, जो कि 1,26,000 है, इसको आपको बैंक में डिपॉजिट रखना है, जिससे कि आप बहुत जल्दी से कैश विड्रॉल कर सकते। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, जिसमें आप इमरजेंसी फंड को प्रोटेक्ट करेंगे और अपना बैकअप लेके चलेंगे, जिसमें आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपको 2 लेने चाहिए, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी है कि लेनी ही चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में आपको 3 बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें और उसके अंदर एड ऑन्स करवाएं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस है, डिसेबिलिटी प्रीमियम है और प्रीमियम वेवियर फॉर वोट। दूसरी है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। 5 to 8 लाख की आप ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने पर्सनली 4L से ले रखी है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना रहेगा, जो कि आप किसी भी डिस्काउंटेड ब्रोकर से करा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आप मिनिमम 500 से SIP कर सकते हैं। ये आपको ऑन एन एवरेज 10 to 15% का एनुअली रिटर्न देता है, जो कि बहुत बढ़िया है। या फिर आप स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना डीमेट अकाउंट कनेक्ट करके। ये बास्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि डिविडेंड पोर्टफोलियो। इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स होंगे जो डिविडेंड पे करते हैं, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ऑल वेदर पोर्टफोलियो, इक्विटी एंड गोल्ड। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके अंदर आपको पहले स्टेप पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। इसे करने के लिए आप 2 कॉलम्स बना सकते हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट। एसेट में वो चीजें आएंगी जो आपको पैसे लाके देती हैं, जैसे कि कोई रियल एस्टेट जिससे आपको रेंट आता हो, ये कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही हो, स्टॉक्स, बॉन्ड, FD, सैलरी एक्सेट्रा। और लायबिलिटीज में वो आएंगी जिससे आपकी जेब से पैसे जाते हैं, जैसे कि मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा। सेकंड स्टेप है सेल्फ सफिशिएंसी। इसके अंदर आपकी इनकम जो है आपके एक्सपेंसेस से इक्वल होगी, कि जितने आपके पास इनकम आ रही है उतने ही आप एक्सपेंस कर देते हैं। सेविंग्स आपके पास 0 है। थर्ड स्टेप है ब्रीदिंग रूम। इसके अंदर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा 6 मंथ्स का। फोर्थ स्टेप है स्टेबिलिटी
जिसके अंदर आपका ये इमरजेंसी फंड ग्रो करके 2 इयर्स का हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसमें आपके पास 5 साल तक का इमरजेंसी फंड है और आपके मेजर एक्सपेंसेस इंटरेस्ट के थ्रू पे हो जाते हैं जो इस फंड से आता है। सिक्स स्टेप है अबंडेंट वेल्थ। इसमें आपका टाइम मनी से भी ज्यादा वैल्यू करने लग जाता है। तो ये है आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा 5 बेसिक फाइनेंशियल रूल्स जाना मनी एलोकेशन के बारे में। हमने देखा रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। और आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।